गजा पर इसराइली हमलों के 40 रोज बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा कर दिया। करारदाद के हक में 12 वोट आए। अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। करारदाद माल्टा की जानिब से पेश की गई थी। करारदाद में गजा में काफ़ी दिनों के लिए फौरी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फों और राहदारियों का मुतालबा किया गया है ताकि मैसूर इलाके में आम शहरियों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा कि हम सब गुज़िश्ता 40 दिनों में कौंसिल के गैर फ़ाल होने से मायूस हैं। कतर का गजा में अस्पतालों पर इसराइली हमलों की बैनुल-अक़वामी तहकीकात पर जोर। अल-शफा अस्पताल के अंदर इसराइल की ताज़ा कार्रवाई को जंगी जुर्म करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। इसराइली फ़ौज ने अल-शफा अस्पताल से असलहा मिलने का दावा किया है जिसे डॉक्टरों और हमास ने झूठा करार दिया है। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 11,500 हो गई। 30,000 के करीब जख्मी हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंगबंदी की करारदाद मंजूर न होने पर लेबर पार्टी में बगावत। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात में वाज़ेह दरारें पड़ गईं। अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, नाज शाह और खालिद महमूद का करारदाद पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट। अफजल खान और यास्मीन कुरैशी समेत कई शहर वज़रा ओहदे से मुस्ताफ़ी। गजा में जंगी कार्रवाइयों में वक्फे के लिए पेश की गई लेबर पार्टी की करारदाद भी मुस्तरद। जंगबंदी से मुतल्लिक स्कॉटिश नेशनल पार्टी की करारदाद भी मंजूर न की जा सकी। लेबर पार्टी के अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को वैंकूवर में एक रेस्टोरेंट आमद पर फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने घेर लिया। जंगबंदी करो, शर्म करो के नारे लगाए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को रेस्टोरेंट से खाना खाए बगैर जाना पड़ा। मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एक पुलिस ऑफिसर को मुंह पर मुक्का मारकर जख्मी कर दिया था। आज से 1 लीटर पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल पर फी लीटर 6 रुपये 5 पैसे कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। बढ़ाए तो इन्होंने पता नहीं 100 दे कितने दे, 2 तो बहुत कम हुए। कम से कम 50 रुपए तो कम हो। 2 रुपए का कोई फायदा नहीं होता। महंगाई जिस तरीके की चल रही है, पेट्रोल की कीमतें और होनी चाहिए कम। मजीद बढ़ते हुए बढ़ा देते, कम होने की बात होती है तो टाइम लगा देते हैं। शहरियों ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। पेट्रोल की कीमत मजीद कम करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अगले चंद माह के दौरान पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। दूसरी किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर $3 अरब कर्ज के लिए IMF से मुआहदा किया था। अमरीकी सदर बाइडन और चीन की सदर शी जिनपिंग की कैलिफोर्निया में मुलाकात। तनाव कम करने की बात, एक दूसरे से हाथ मिलाया। बाइडन ने कहा कि तनाव को तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। चीन के सदर ने कहा कि सुपर पावर्स के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। PCB ने शान मसूद को टेस्ट और शाहीन आफरीदी को T20 की क़यादत सौंप दी। वनडे टीम के कप्तान का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न को ओहदे से हटा दिया। मोहम्मद हफीज़ को नया ड्रीम डायरेक्टर बना दिया गया।
और भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार सेंचुरियां, मोहम्मद शामी ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच की फातेह टीम से होगा।